श्री राम दोस्तों, ऋषि राम के जीजा का क्या नाम था? ऋषि श्रृंगी का जन्म कैसे हुआ? कहानी में बताएंगे आज हम कि ऋषि श्रृंगी का जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, महाभारत और रामायण काल के कई योद्धाओं और महापुरुषों के जन्म की घटनाएं बड़ी ही अजीबो तरह से हुआ था इनका जन्म, जिनके बारे में सुनकर उन पर विश्वास करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु देखा जाए तो वह युग ही ऐसे थे जिनमें सत्य और धर्म का स्थान सबसे ऊंचा था। इसी कारण और तपस्वी के तपोबल से अजीबो तरह से घटनाएं होना एक साधारण सी बात थी। उस समय ऋषि मुनि अपने तपोबल से किसी भी अनहोनी को होनी में बदल देते थे अथवा उनके द्वारा कई बार ना चाहते हुए भी अजीबो सी घटनाएं घट जाया करती थी। ऋषि श्रृंगी की जन्म की घटना भी ऋषि मुनियों की इन्हीं अजीबो सी घटनाओं में से एक है। जो दोस्तों, यह ऋषि श्रृंगी वही है जिनका विवाह भगवान राम की बड़ी बहन शांता के साथ हुआ था और इन्हीं ऋषि श्रृंगी ने ही निस्नान के लिए राजा श्रृंग ऋषि ने ही निसंतान के लिए राजा दशरथ के यहाँ पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया था, जिसके कारण ही राजा दशरथ को 4 पुत्र पैदा हुए थे, जिनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है। दोस्तों, ऋषि श्रृंगी का जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था। कैसे हुई थी यह अनहोनी घटना? चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। ऋषि श्रृंगी की जन्म की यह कहानी है। दोस्तों, ऋषि श्रृंगी महात्मा विभाडक के पुत्र थे। महात्मा विभाडक बड़े ही तपस्वी थे। कहा जाता है कि विभाडक ऋषि के कठोर तप से देवराज इंद्र भी घबरा गए थे। उन्हें यह भय होने लगा था कि कहीं विभाडक अपने तप के बल से उनका स्वर्ग का राज्य उनसे ना छीन ले। इसी डर से उन्होंने उर्वशी नाम की अप्सरा को उसका तप भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा था। बताते हैं कि एक दिन सुबहु विभाडक ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे कि तभी देवराज इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सरा उर्वशी बड़ी ही कामुक अंदाज से उस सरोवर के पास आई। पानी में स्नान कर रहे विभाडक ऋषि की नज़र जब उस कामुक उर्वशी पर पड़ती है तो उनके मन से भी काम वासना जाग उठती है और इस कारण उनका वीर्य पानी के भीतर ही गिर गया था। इसी कारण विभाडक का तप भंग हो गया था। इसी कारण से वह स्नान करके अपने आश्रम में लौट जाते हैं। विभाडक ऋषि के चले जाने के कुछ समय बाद एक प्यासी हिरणी उस सरोवर में अपनी प्यास बुझाने के लिए आती है, तो वह हिरणी सरोवर के पानी के साथ विभाडक ऋषि के स्खलित हुए वीर्य को पी जाती है। इस कारण वह हिरणी गर्भ धारण कर लेती है। दोस्तों, कहा जाता है कि वह हिरणी एक देव कन्या थी जिसे किसी कारणवश परमपिता ब्रह्मा ने हिरणी बनने का श्राप दे दिया था। श्राप मिलने के बाद वह देव कन्या ब्रह्मा जी से अपनी भूल की क्षमा मांगने लगी और देव कन्या के बहुत विनती करने पर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हो गया और तब उन्होंने उस देव कन्या से वह यह कहा था कि हिरण जाति में रहकर जब तू एक मुनि पुत्र को जन्म देगी तब तू अपने इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। इसलिए समय आने पर जब उस गर्भवती हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दिया तो वह ब्रह्मा जी के उस श्राप से मुक्त हो गई थी और हिरणी से फिर एक देव कन्या बन गई थी। परंतु बालक का जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था। इस कारण उस बालक के सर पर हिरण की तरह एक छोटा सा सींग उगा हुआ था। इसी सींग के कारण ही उसी बालक का नाम श्रृंगी पड़ा।
दोस्तों बताते हैं कि श्रृंग ऋषि को जन्म देते ही जब वह कन्या अपने स्त्री रूप में आई तो वह अपने उस बच्चे को वहीं छोड़ करके अपने देवलोक को चली गई। इस कारण से विभाडक को स्त्रियों से बड़ी घृणा हो गई थी। फिर विभाडक ने अपने हाथों से अपने उस पुत्र श्रृंगी का पालन पोषण किया था और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला एक महान तपस्वी बनाया था। तो दोस्तों रामायण और महाभारत काल की ऐसी और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनके बारे में हम आपको बताते ही रहते हैं और आगे भी मैं इसी वीडियो में आपको एक दूसरी कथा और सुना रही हूँ। कैसे हुई थी श्री राम के पुत्र कुश की मृत्यु, जानिए। दोस्तों यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान राम विष्णु का मानव अवतार थे, वह तो भगवान से लेकिन मृत्यु भी हुई और उनके बाद और लोग राजा भी बने। तो वो कौन थे आखिर भगवान राम के वंशज और कैसे हुई थी लव कुश की मृत्यु? दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में यह सारी बातें बताएंगे, सारी बातें खुलकर बताएंगे। तो दोस्तों राम के दो पुत्र थे लव और कुश, जहां लव ने एक नए राज्य की स्थापना की थी जो कहीं उत्तर पूर्व पंजाब में है और कुछ लोग तो इसे लोहार के नाम से भी जोड़ा कया करते हैं। तो वही दूसरी तरफ कुछ ने गोसला राज्य स्थापित किया जिसे अयोध्या से बनाया गया था। कुछ राम जितने पराक्रमी राजा नहीं थे और इसी वजह से असुर दुर्जियां से युद्ध में उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। दोस्तों कुछ के बाद राजा उनके और नागकन्या कुमुदवती के पुत्र अतिथि के हाथों में चली गई। उनके बाद उनके पुत्र निषद ने राज्य को संभाला और ऐसा करते करते कई पीढ़ियां बीत गई। दोस्तों उसके बाद ध्रुव संधि ने राज्य को संभाला, लेकिन तब तक राज्य काफ़ी बदल चुका था। ध्रुवा संधि की अकाल मृत्यु के बाद उनका 6 साल का बेटा सुदर्शन गद्दी पर बैठा और उसके बाद अग्निवर्णा दूसरी पीढ़ी का राजा बना। दोस्तों अग्निवर्णा ही तो वो राजा था जिसकी वजह से रघुवंश का खात्मा हुआ। अग्निवर्णा हमेशा महिलाओं में व्यक्त रहता था, वह बहुत कमज़ोर राजा था, लेकिन कोई भी दूसरा राजा गुरुवंश से भिड़ना नहीं चाहता था और इसलिए किसी ने भी उसके राज्य पर आक्रमण नहीं किया। दोस्तों उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई और तब तक उनकी पत्नी गर्भवती भी थी और इसी के साथ रघुकुल का अंत हुआ था। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि श्री राम की मृत्यु भी कैसे हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता पृथ्वी में समा जाने के बाद विष्णु का 7वां अवतार यानी श्री राम का पृथ्वी पर काम पूरा हो चुका था। श्री राम पहले ही हनुमान को पाताल भेज चुके थे एक अंगूठी ढूंढने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि हनुमान रहेंगे तो वह अपना मानव रूप त्याग नहीं पाएंगे। श्री राम से मिलने के लिए एक साधु का वेश बनाकर यम उनसे मिलने के लिए आए। वह यह बताने आए थे कि राम को अब बैकुंठ वापस लौटना होगा। उनसे मिलते समय राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया था कि वह किसी को भी अंदर ना आने दे, नहीं तो उस इंसान को मृत्यु दंड दिया जाएगा। दोस्तों जब राम और यमराज अंदर थे और तो ऋषि दुर्वासा आए। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। लक्ष्मण ने उन्हें रोका तो दुर्वासा ऋषि ने राम को श्राप देने की बात कही। ऐसे में भाई को श्राप ना मिले इसके लिए लक्ष्मण ने खुद का बलिदान देने के लिए सोचा। लक्ष्मण खुद ही राम के पास चले जाएं। ऐसे में राम को समझ नहीं आया कि वह लक्ष्मण को कैसे मारे। तब राम ने लक्ष्मण को देश से निकाल दिया। अपने भाई को निराश कर लक्ष्मण खुद सरयू नदी में जाकर विलीन हो गए और शेषनाग का रूप ले लिया। दोस्तों कहा जाता है कि लक्ष्मण शेषनाग का मानव रूप थे। इसके बाद राम ने भी इसी तरह अपना देह त्याग दिया था। तो इस तरह से
राम की और लक्ष्मण की जल समाधि हुई थी। राम की जल समाधि के बाद अयोध्या का क्या हुआ? क्या होगा जब समय भगवान अपने लोक लौटने का निर्णय ले? जब अयोध्या का सबसे महान राजा अपने अंतिम सफर पर निकले, क्या अयोध्या फिर वैसी ही रह पाएगी? क्या श्री राम की जल समाधि के बाद लव कुश उनकी विरासत को संभाल पाएंगे? क्या यह युग का अंत था या एक युग की शुरुआत थी? जिस क्षण श्री राम सरयू नदी में समाये, वह क्षण केवल इतिहास नहीं बल्कि एक दिव्य लीला थी। जानिए इस महाकाव्य की सबसे भावनात्मक और ऐतिहासिक यात्रा। जब राजा अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लेता है, तब उसे अपने अंतिम मार्ग की ओर चलना होता है। श्री राम जिन्होंने धर्म और न्याय की स्थापना की, अब अपने अंतिम सफर की ओर बढ़ रहे थे। क्या अयोध्या उनके बिना वैसी ही रह पाएगी? क्या लव कुश अपने पिता की विरासत को संभाल पाएंगे? यह भाग आपके हृदय को छू जाएगा। आइए जानते हैं इस महाकाव्य की अंतिम यात्रा। श्री राम को एहसास हो गया था कि अब उनका कार्य समाप्त हो चुका है। उनके हृदय में एक गूंज उठी, सीता के बिना जीवन अधूरा है। अब उन्हें बैकुंठ लौटना था अपने वास्तविक रूप में। एक दिन उन्होंने लव कुश को बुलाया और कहा, पुत्रों, मैंने तुम्हें धर्म और न्याय की राह पर चलना सिखाया है। अब अयोध्या का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। लव और कुश यह कहकर स्तंभ रह गए। उन्होंने विनती की, पिताजी, श्री हमें अकेला मत छोड़िए। लेकिन श्री राम अडिग थे। उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को भी अपने साथ ले जाने का आदेश दिया, अपने साथ चलने का आदेश दिया। श्री राम, भरत और शत्रुघ्न अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़े। सरयू नदी के तट पर आकर उन्होंने प्रजा को अंतिम प्रणाम किया। अयोध्या की प्रजा रो रही थी, लेकिन श्री राम मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सरयू नदी की ओर कदम बढ़ाया और कहा, अब मैं अपने स्वरूप में लौट रहा हूँ। यह देह इस धरती के लिए थी, लेकिन मैं तो विष्णु का अवतार हूँ। अब मुझे अपने लोक लौटना है। फिर देखते ही देखते श्री राम, भरत और शत्रुघ्न जल में समा गए। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। श्री हरि अपने स्वरूप में बैकुंठ चले गए। श्री राम के जल समाधि लेने के बाद लव और कुश ने अयोध्या का शासन संभाला। लव को अयोध्या का राजा बनाया गया और कुश ने उत्तर कौशल का राजपाट संभाला। अयोध्या में एक नई शुरुआत हुई, लेकिन श्री राम और सीता की स्मृति सदैव जीवित रही। श्री राम और सीता का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन सच्चा सुख उसी में है। उनकी कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वे हर युग में, हर हृदय में जीवित है। हर हृदय में जीवित है। अब आगे क्या है? राम राज्य की गाथा, लव कुश के शासनकाल की कहानी। क्या लव कुश ने श्री राम की विरासत को आगे बढ़ाया? जानने के लिए हम देख रहे हैं अगला भाग। इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया? क्या श्री राम की अंतिम यात्रा ने आपको भावुक कर दिया? तो हमें, यदि श्री राम की यह गाथा आपको प्रेरित करती है तो इसको लाइक जरूर करिए। लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा ली थी भरत को मारने की। लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा लिया था भरत को मारने के लिए। तो एक बार हमारे भगवान राम का जीवन हर उम्र में हमें कुछ ना कुछ सीख देता है। प्रभु के जीवन से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित है। ऐसी ही एक कहानी है, जब भगवान राम ने पिता की आज्ञा पाने के बाद वन जाते हैं तो उनके छोटे भाई भरत मनाने जाते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले वन गए लक्ष्मण जी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होते हैं और भरत को बुरा भला कहते हैं। जानिए तब प्रभु श्री राम लक्ष्मण को क्या शिक्षा देते हैं। दासी मंथरा के
प्रपंच के बाद भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता वन को चली जाती है। उनके जाने के बाद पूरी अयोध्या में सुनापन छा जाता है। जिस समय भगवान राम वन को जाते हैं उस समय भरत अपने ननिहाल मामा के घर में थे। जब यह वापस लौटे तब उन्हें यह सूचना मिली तो वह आश्चर्यचकित हो गए। भरत मामा के घर से आने के बाद सीधे माता कैकेयी के और राम भैया को ढूंढते हुए उनके कक्ष में जाते हैं। उन्हें इनका आभास तक नहीं होने दिया कि उनके प्राण प्रिय भैया और भाभी 14 वर्ष के लिए वनवास को अयोध्या से निकल गए हैं। भरत को जानकारी होते ही वे जोर जोर से बिलखते हुए कैकेयी माता को कोसते हुए कहते हैं, पुत्र को पुत्र हो सकता है मगर माता को माता नहीं होती। इस बात को तुमने सिद्ध किया है। माता कुमाता होती है। यह कलंक, यह पाप मेरे सर पर लगा है। लोग क्या कहेंगे कि भरत ने अपने भाई को राजगद्दी के लिए वनवास करा दिया। तभी कौशल्या और सुमित्रा दोनों भरत को समझाती है कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, आओ उनका अंतिम संस्कार करो, उसके बाद भैया को ढूंढने जाएंगे। राजा दशरथ की मृत्यु की खबर सुनकर भरत रोने लगते हैं और अपने पिता का अंतिम संस्कार पूरा करने के बाद अयोध्या से अपनी तीनों माँ के साथ अपने भाई को वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं। पीछे पीछे प्रजा चल पड़ी। निषाद राज से जानकारी लेकर भरत अपनी माताओं के साथ चित्रकूट पर जाते हैं, जहाँ लक्ष्मण जंगल से लकड़ियाँ चुन रहे थे। जैसे ही यह सूचना लक्ष्मण को मिलती है वह क्रोधित हो जाते हैं और भरत को बुरा भला कहते हैं। लक्ष्मण क्रोध में कहते हैं कि अगर मैं सुमित्रा का पुत्र हूँ तो भरत का सारा गर्व चूर कर दूंगा और उसे इस मिट्टी में सुला दूंगा। इस पर भगवान राम लक्ष्मण को समझाते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तू मेरे भरत को नहीं जानता। भरत जैसा धर्मात्मा तो कई युगों में पैदा होता है। इसे राजा आदि का कोई लोभ नहीं है। वह तो मेरा परम भक्त है। अगर मान भी लो कि भरत बदल भी गया है तो भी लक्ष्मण तुम निहत्थे कैसे क्या उसका सामना करोगे। इसके अलावा कहते हैं कि भरत भाई है और माता कैकेयी ने उसके लिए राज मांगा था, लेकिन उसमें उसकी कोई भी राय नहीं थी। भाई भाई में फूट बढ़ जाएगा, यह अच्छी बात नहीं है। लक्ष्मण फिर प्रभु श्री राम भरत की तारीफ करते हुए कहते हैं कि पाप जिसकी सोच से भी बाहर खड़ा हो जाता है वह भरत हमसे युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मण अपने क्रोध को काबू में करो। और भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठहर जाओ अनुज, भरत को आने तो दो। भरत राम के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगते हैं। फिर श्री राम गले से लगाते हैं। भरत मिलाप के बाद तीनों माताओं का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं और माता सीता भी अपनी तीनों सास के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती है। उनके बाद भरत पिता के बारे में राम से कहते हैं कि अब हमारे बीच पिताजी नहीं रहे। यह शब्द सुनकर राम और सीता लक्ष्मण व्याकुल हो जाते हैं। शोकाकुल रहने के बाद राम को अपने साथ ले जाने के लिए भरत विनती करते हैं। मंत्री सुमंत और प्रजागण बार बार उन्हें अपने साथ जाने के लिए मनाते हैं, मगर श्री राम जी कहते हैं कि पिता के दिए हुए वचनों का मर्यादा नहीं टूटे, इसके लिए हमें यहाँ रहने की अनुमति दे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यह कहकर प्रभु श्री राम लेने के लिए आए हुए सभी लोगों को चुप करा देते हैं, मगर भरत मानने के लिए तैयार नहीं होते। तब राम ने कहा, प्रजाहित के लिए तुम जाओ, अयोध्या की प्रजाजनों को देखना है, साथ में माताओं का भी दावतक निर्वाण करना है। भरत ने श्री राम के चरण पादुका को अपने सर पर उठाकर आंखों में आंसू के साथ वहां से विदा होते हैं। 14 वर्ष तक श्री राम के चरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पर रखकर खुद जमीन पर चटाई बिछाकर सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हुए राजभार संभालते हैं। तो इस तरह से लक्ष्मण जो है वो भरत को मारने के लिए कहते हैं। रावण के दामाद थे तो लड़ाई कैसे हुई, सीता लक्ष्मण की बहन थी तो भौजाई कैसे हुई।
तो आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको रामायण की अद्भुत पहेली, यह पहले जो रामायण से संबंधित है। दोस्तों, अयोध्या के महलों में जब श्री राम और माता यशोदा एक दूसरे की ओर देखते हैं तो उनके नेत्रों में अपार प्रेम झलकता है। परंतु क्या यह केवल पति पत्नी का प्रेम था या इनके पीछे कोई और रहस्य छुपा हुआ था? लोगों ने रामायण को केवल एक धर्म युद्ध की कथा के रूप में सुना है, परंतु इनके भीतर छुपे हुए रहस्यों पर बहुत कम विचार किया है। यदि हम आपसे कहें कि श्री राम रावण के दामाद थे तो और माता सीता लक्ष्मण की बहन थी, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यही सत्य है। और इस कथा में हम आपको उन रहस्यों से परिचित कराएंगे जो आपको अचंभित कर देंगे। यह कथा आपको अतीत के उन बंदरवारों तक ले जाएगी जहां से इतिहास के रहस्य प्रकट होंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को कि राम लक्ष्मण के दामाद थे तो लड़ाई कैसी हुई, सीता लक्ष्मण की भौजाई थी तो बहन कैसे हुई। तो दोस्तों, लंका के सम्राट रावण, जिनकी शक्ति का कोई सानी नहीं था, जिन्होंने अपनी पत्नी मंदोदरी से विवाह किया था। मंदोदरी के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं कि वे केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि उनके जन्म से जुड़ा एक रहस्य था। मंदोदरी मैदानव और अप्सरा हेमा की पुत्री थी, परंतु एक कथा यह भी कहती है कि वे एक दिव्य भविष्यवाणी का परिणाम थी। जब रावण ने मंदोदरी से विवाह किया तब एक भविष्यवाणी हुई, तुम्हारे वंश से उत्पन्न एक कन्या संपूर्ण ब्रह्मांड के भाग्य को बदल देगी। रावण ने इस भविष्यवाणी को अनसुना कर दिया, परंतु नियति अपना खेल खेल रही थी। दोस्तों, माता सीता के जन्म की कथा सभी जानते हैं। राजा जनक ने उन्हें धरती से प्राप्त किया था, परंतु क्या यह मात्र एक संयोग था? कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि जब मंदोदरी ने एक यज्ञ किया तब उनमें से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई थी। यह देखकर रावण भयभीत हो गया था, क्योंकि उसे भविष्यवाणी याद आ गई थी। उसने तुरंत उस कन्या को त्याग करने का निर्णय ले लिया और उसे धरती माता को सौंप दिया। धरती माता ने उस कन्या को राजा जनक को सौंप दिया और वे सीता कहलाई। इस प्रकार सीता वास्तव में रावण की पुत्री तुल्य थी, और जब श्री राम ने सीता से विवाह किया तो वे रावण के दामाद हुए। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि लक्ष्मण सीता के भाई कैसे हुए? यह रहस्य जनक वंश से जुड़ा हुआ है। जनक केवल सीता के पिता नहीं थे, बल्कि उनकी अन्य पुत्रियां भी थी, उर्मिला, मांडवी और सुतकरी। और जब उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हुआ तब लक्ष्मण और सीता के बीच भाई बहन का संबंध बना। परंतु एक और कथा कहती है कि जनक ने केवल सीता को नहीं बल्कि कई कन्याओं को गोद लिया था। वे सभी बहनों के समान पली बड़ी थी। इस दृष्टि से लक्ष्मण सीता के भाई समान हुए। दोस्तों, यह बड़ा प्रश्न यह उठता है कि यदि राम रावण के दामाद थे और सीता लक्ष्मण की बहन थी तो युद्ध क्यों हुआ? रावण ने जब सीता का अपहरण किया तो वह अपने ही रक्त को छू रहा था, अपनी ही पुत्री को कैद कर रहा था, परंतु उस समय उसके सामने रिश्तों का कोई महत्व नहीं था, केवल उसका अहंकार ही सर्वोप्रिय था। राम ने रावण के इस अधर्म को सहन नहीं किया। भले ही वे उसके दामाद थे, लेकिन धर्म का पालन करना उनका कर्तव्य था। लक्ष्मण के लिए भी यह युद्ध व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा का संकल्प था। युद्ध के अंतिम चरण में जब रावण मृत्यु के निकट था तब उसने मंदोदरी से अंतिम बार कहा, मैंने अपने ही खून से युद्ध किया, मैंने अपने ही दामाद का अपमान किया, मैंने अपने ही घर के दीपक को बुझाने का प्रयास किया और इसी कारण मेरा विनाश हुआ। मंदोदरी के नेत्रों में आंसू थे, परंतु नीति को तो अपना खेल खेलना ही था। दोस्तों, यह कथा केवल एक ऐतिहासिक रहस्य नहीं है, बल्कि यह हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन धर्म और कर्तव्य उनसे भी बड़े होते हैं। श्री राम ने यह सिद्ध किया कि सत्य की रक्षा के लिए अपने व्यक्तिगत संबंधों का त्याग भी आवश्यक हो सकता है। यही रामायण का सबसे बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, आगे की कथा में और भी रहस्य खुलने वाले हैं। रावण की मंशा और उसके दुर्भाग्य की शुरुआत। दोस्तों, रावण का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने अपनी शक्तियों के बल पर देवताओं, ऋषियों
और यहाँ तक कि ब्रह्मा तक को चुनौती दी थी। वह न केवल उनके वंश को श्रेष्ठ मानता था बल्कि अपनी ताकत के मद में वह भूल चुका था कि उसके कर्म और कर्तव्य की उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब वह मंदोदरी से कहता था, मुझे देवताओं और ऋषियों से कोई भय नहीं है क्योंकि मैं ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर चुका हूँ, तब मंदोदरी उसे समझाती रहती थी कि धर्म में से बढ़कर कोई वह शक्ति नहीं है। रावण, तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगी। जब तुम धर्म और रिश्तों के साथ खिलवाड़ करोगे तब तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मंदोदरी की चेतावनियां रावण के कानों तक नहीं पहुंचती थी। वह अपनी जीत को सुनिश्चित मानता था और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रावण के द्वारा सीता का अपहरण केवल राजा के लिए उसकी पुत्री का अपहरण नहीं था, बल्कि यह एक पिता के लिए उसकी अपनी ही संतान के साथ किए गए सबसे बड़े अन्याय का प्रतीक था। राम ने जब रावण से युद्ध की घोषणा की तो रावण ने यह मान लिया कि उसे पराजित करना असंभव था, लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि श्री राम के साथ केवल एक राजा का धर्म नहीं था, बल्कि वह एक पति, एक भाई और एक आदर्श पुरुष भी थे। श्री राम के मन में एक विचार था, धर्म का पालन करना सर्वोत्तम कर्तव्य है। यदि मैं अपने रिश्तों को प्राथमिकता दूंगा तो अधर्म को बढ़ावा मिलेगा। यही कारण था कि राम ने रावण के साथ युद्ध किया, एक दामाद के रूप में नहीं बल्कि एक धर्मवीर के रूप में। लक्ष्मण, उन्होंने सदैव अपने भाई राम की रक्षा की। अब केवल उनके भाई नहीं थे बल्कि धर्म और न्याय के साथ जुड़े एक नायक थे। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो लक्ष्मण ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका कर्तव्य केवल राम की सहायता करना नहीं बल्कि अपनी बहन सीता की भी रक्षा करना है। लक्ष्मण के लिए सीता केवल भौजाई नहीं बल्कि एक देवी थी। उनका सम्मान और धर्म के प्रति समर्पण बहुत गहरा था। यही कारण था कि जब रावण के द्वारा सीता का अपहरण हुआ, लक्ष्मण ने समय को भी पूरी तरह से युद्ध में झोंक दिया। तब राम और लक्ष्मण के बीच युद्ध हुआ केवल शक्ति का नहीं था बल्कि यह सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का था। रावण का अहंकार और श्री राम का धर्म, यह दोनों ही आपस में टकराए थे। रावण ने जब राक्षसों से युद्ध किया तब वह अपनी पत्नी मंदोदरी की बातों को भूल चुका था। श्री राम ने धर्म के लिए हर पल संघर्ष किया ताकि रावण के अत्याचारों का अंत हो सके। लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण जैसे सहयोगियों के साथ श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण का अंत किया। रावण का अंत केवल एक राजा के रूप में नहीं था बल्कि एक व्यक्ति के रूप में उसकी तुच्छता का प्रतीक था। उसका अंत इस बात का संकेत था कि अहंकार और अधर्म का कोई भविष्य नहीं होता। दोस्तों, राम और रावण के युद्ध के बाद जब लंका पर श्री राम ने विजय प्राप्त की तब यह सत्य स्पष्ट हो गया कि धर्म की विजय होती है। राम ने रावण के खिलाफ लड़ाई सिर्फ अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए लड़ी। सीता के अपहरण से लेकर रावण के वध तक यह युद्ध केवल एक पारिवारिक संघर्ष नहीं था बल्कि यह एक धार्मिक संघर्ष था। इस युद्ध ने हमें यह सिखाया है कि रिश्ते से ऊपर धर्म और कर्तव्य की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, श्री राम का जीवन हमें यही संदेश देता है कि जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्चा नायक होता है। रिश्ते और परिवार की प्राथमिकता हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो उसे सर्वोच्च मानना चाहिए। जब रावण के अहंकार और अधर्म को पराजित किया गया तो यह केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी बल्कि यह एक जीवन का संदेश था। दोस्तों, कथा केवल युद्ध की गाथा नहीं है बल्कि यह एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जिसमें धर्म, कर्तव्य और सत्य ने अपनी विजय प्राप्त की। इस युद्ध में
परिवार, रिश्ते और संबंधों से बढ़कर सिर्फ एक बात मायने रखती है, वह थी धर्म और न्याय की रक्षा। दोस्तों, क्या यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी कमेंट श्री राम लिख के कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों।